नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जल्द शुरू होंगे पीजी कोर्स। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में कार्प मछली पालन में उल्लेखनीय वृद्धि। प्रदेश सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तालाब निर्माण के लिए 80% तक दे रही है अनुदान। हिमाचल में लोगों को मिल रही है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में शीघ्र ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस महाविद्यालय के लिए जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी जैसे प्रमुख विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि स्नातकोत्तर विशेषज्ञ चिकित्सा महाविद्यालय की रीढ़ होते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए चिकित्सा महाविद्यालय में इन पाठ्यक्रमों को शामिल करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में मरीजों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत रोगी देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए इस महाविद्यालय में रोगियों को विशेषज्ञ चिकित्सा प्रदान करने के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, फिजियोलॉजी विभागों में पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनिवार्यता सह व्यवहार्यता प्रमाण पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के लिए नर्सिंग कर्मियों के 150 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इन पदों की भर्ती से रोगी देखभाल में सुधार और नर्सिंग स्टाफ के लिए बेहतर कार्यस्थिति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्रेष्ठ रोगी नर्स अनुपात सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत आईसीयू में 1:1, लेबर रूम में 1:2 और एंटीनेटल जर्नल वार्ड्स में 1:4 का अनुसरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है। पिछले 1 वर्ष में प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 1182 नए पद भरने को मंजूरी दी है। इसी प्रकार मरीजों की सुविधा के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नेरचौक मंडी में रोगियों की सुविधा के लिए पर्याप्त स्टाफ और बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा उपकरणों और मशीनों की खरीद कर रही है, ताकि रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं घर द्वार के निकट सुनिश्चित हो और उपचार के लिए अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता न पड़े। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कार्प मछली उत्पादन पिछले वर्ष के 6,767.11 मीट्रिक टन की तुलना में बढ़कर 7,367.03 मीट्रिक टन हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 2,600 मछुआरे कार्प मछली पालन का कार्य कर रहे हैं और उत्पादन वृद्धि से उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार मछुआरों को उच्च गुणवत्ता वाली मछली के बीज उपलब्ध करवा रही है और प्रदेश में 7 सरकारी कार्प मछली फार्म स्थापित किए गए हैं। प्रदेश मात्स्यिकी विभाग किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली मछली के बीज उपलब्ध करवाने के लिए अनेक कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि मई 2024 में विभाग ने नेशनल फ्रेश वाटर फिश ब्रूड बैंक भुवनेश्वर से उन्नत अमूर कार्प बीज खरीदे हैं। इन बीजों का उपयोग सोलन जिला के नालागढ़ स्थित फिश सीड फार्म और ऊना जिला के गगरेट फिश सीड फार्म में ब्रूड स्टॉक्स विकसित करने के लिए किया जा रहा है। अगले वर्ष से किसानों को इन फार्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होंगे। इनकी उत्पादन दर पारंपरिक प्रजातियों की तुलना में 20% अधिक है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जयंती रोहू और अमृत कटला प्रजातियों के उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाए गए हैं। इन प्रजातियों के ब्रूड स्टॉक्स फिश सीड फार्म नालागढ़ में विकसित किए जा रहे हैं और अगले 2 वर्षों के भीतर किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन प्रजातियों की वृद्धि दर पारंपरिक किस्मों की तुलना में 20 से 25% अधिक है और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है। किसानों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मात्स्यिकी विभाग द्वारा जिला ऊना के गगरेट में 5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा विभाग द्वारा जल्द ही जिला सोलन के नालागढ़ में कार्प फिश ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तालाब निर्माण के लिए 80% तक अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि अब तक सामान्य श्रेणियों के किसानों को 14 हेक्टेयर क्षेत्र में तालाब निर्माण के लिए 1,38,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 6 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में तालाब निर्माण के लिए 59,52,000 रुपए की अतिरिक्त राशि शीघ्र ही जारी की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसान अधिकतम 1 हेक्टेयर भूमि पर तालाब बना सकते हैं, जिसमें तालाब का आकार न्यूनतम 500 वर्ग मीटर होगा। उन्होंने कहा कि 500 वर्ग मीटर तालाब निर्माण के लिए 49,600 रुपए तथा 1 हेक्टेयर तालाब निर्माण के लिए 9,92,000 रुपए अनुदान का प्रावधान है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये योजना प्रदेश के 8 जिलों बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, चंबा और ऊना में क्रियान्वित की जा रही है। इन तालाबों में रोहू, कटला, मृगल, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प का पालन किया जा रहा है, जिनका बाजार मूल्य अन्य प्रजातियों की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि मछुआरे 1 हेक्टेयर तालाब में मछली पालन करके 10,50,000 रुपए का लाभ अर्जित कर सकते हैं, जबकि 500 वर्ग मीटर की सबसे छोटी इकाई से भी 50,000 रुपए तक का आर्थिक लाभ हो सकता है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय नाहन में स्थापित की गई हिमाचल की पहली न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब सर्वजन हितैषी सरकार की संकल्पना को साकार करते हुए प्रदेश सरकार हर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय नाहन में हिमाचल की पहली न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब स्थापित की गई है। इस लैब में दिमाग, नसों तथा मांसपेशियों संबंधी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का इलाज किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 70 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक वीडियो EEG मशीन को स्थापित किया गया है। इस मशीन का उपयोग कर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लोगों को बेहतर इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। अगस्त 2024 से ये मशीन पूर्ण रूप से क्रियाशील है तथा यहाँ प्रतिदिन 5 से 6 EEG टेस्ट किए जा रहे हैं। इस वर्ष सितंबर माह तक 350 मिर्गी के दौरे संबंधी रोगियों, नसों व मांसपेशियों संबंधी 40 मरीजों सहित अन्य रोगियों की जाँच की गई है। ये चिकित्सा संस्थान प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्य के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। नाहन चिकित्सा महाविद्यालय में उत्तराखंड, हरियाणा तथा पंजाब के न्यूरो रोग से ग्रस्त मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं। मेरा नाम संदीप है और मैं पंजाब का जलालाबाद का रहने वाला हूँ। तो मेरे बेटे का सर पे चोट लगी थी, इसको तो दौरे पड़ते थे, इसको हिलने बहुत ज़्यादा हिलता था। तो अब यहाँ से हम लोग नान इलाज करवाने के लिए आए। तो अभी ये फिलहाल बहुत ठीक है। हिमाचल सरकार का बहुत ज़्यादा आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री के हिमाचल प्रदेश में बेहतर, किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास फलीभूत साबित हो रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।